हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जीके में। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्शन करवाएंगे, यानी कि समरी करवा देंगे, आपको ब्रीफिंग करवा देंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने लायक है और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप ये वीडियो पूरी देखना और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो टर्म आती है वो टर्म आती है वेरिएबल। वेरिएबल आपने टर्म सुनी होगी पहले भी। वेरिएबल वो होते हैं जो नंबर नहीं होते, जो यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं उनका वेरिएबल कैसे, जैसे कि एक्स वाई ए बी, ये सभी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, तो इनको हम वेरिएबल कह सकते हैं। क्योंकि ये सबसे पहली टर्म है जो कि इस चैप्टर में हमारे आएगी और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और दूसरी जो टर्म है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसमें दो इक्वेशन होगी जो वेरिएबल से बनी होगी। जैसे कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे पहली इक्वेशन हम लेते हैं कि 2x + 3y = 5 एंड x - 2y = 3। तो ये दो इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारा था पहला पॉइंट, ये हो चुका है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन होती है, एक तो होती है इंटरसेक्टिंग, एक होती है कंसिस्टेंट और एक होती है पैरेलल। इस तीन प्रकार की लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग है कि काटने वाली। दो लाइन होगी जो एक दूसरे को कट करेगी, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे कि एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन इस प्रकार से क्रॉस में जा रही है, तो ये लाइन एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पे देखिए, जो लाइन एक दूसरे को काटती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन हमारी हो चुकी है इंटरसेक्टिंग। और अभी हम दूसरी जो पढ़ेंगे वो है पैरेलल। पैरेलल यानी एक दूसरे के पैरेलल में जो लाइन होती है, यानी डायरेक्शन दोनों लाइन की जो सेम होगी उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये दोनों लाइन, ये ए लाइन हो गई ए बी और ये है सी डी, तो ये जो दोनों लाइन आपस में क्या है, ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो तीसरा जो मीनिंग है वो है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि जो लाइन एक दूसरे के अंदर शुरू होगी, एक लाइन तो ये हो गई और दूसरी लाइन है वो लाइन इस प्रकार जाएगी, इसके अंदर से जो लाइन निकलेगी उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमारे आगे अच्छे से समझाएंगे हम आपको। तो ये इंट्रोडक्शन इस वीडियो का शुरू की जो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज उसका हम कर चुके हैं। इसके बाद में क्या है आप देखते रहिए, आपको बताते हैं। इसके बाद जो है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमें इक्वेशन दी होगी इनको हमें ग्राफ में सोल्व करना है। ग्राफ में को पता ही होगा, जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन है 2x + 4y = 5 और दूसरी इक्वेशन हो गई 3x + 5y = 7। तो इन दोनों का हमें सोल्व करके ग्राफ बनाना होता है, आपने पढ़ा होगा पहले। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके वजह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो है वो टर्म क्या होगी हमारी, वो टर्म हमारी होगी प्रोसेस होंगे इक्वेशन को सोल्व करने की, यानी कि इन इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं उसके कुछ प्रोसेस होंगे, कई मेथड होंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमें दो इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन 7x + 15y = 2, इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 3। दो इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा के। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमें दोनों में से एक इक्वेशन लेनी होगी। मान लीजिए हम नीचे वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमने ये इक्वेशन ले ली है। इसमें से हम इसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो है x और एक है y। इन दोनों में से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हम x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3 - 2y। इसी प्रकार y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 दे देंगे और इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो क्या बनता है, अब देखिए 7x की वैल्यू 7x से हम पुट करेंगे, x की वैल्यू जो है 3 - 2y + 15y = 2। इसको और सोल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आएगी, और सोल्व करने पे ये बनेगा 21 - 14y + 15y = 2। तो ये बन रहा है 21 + y = 2।
और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट का, तो -19 बन रहा है हमारा वाई की वैल्यू, और ये वाई की वैल्यू आ चुकी है -19। इस वाई की वैल्यू को हम जब इस एक्स में पुट करेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। इक्वेशन 4 को जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हम एक्स के अंदर 3 - 2 वाई की जगह पुट करेंगे -19, तो ये बनेगा x = 41। तो x और y की हमने दो वैल्यू निकाल ली है, और जिस मेथड से हमने निकाली है उस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि इस मेथड में हम सबसे पहले दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उस इक्वेशन में पुट करनी होगी। इक्वेशन के पुट करने के बाद जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आने के बाद हम फर्स्ट की भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू निकालने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे जो कि है एलिमिनेशन मेथड। ये भी इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड है, तो इसको हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं आप देखिए। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसको सोल्व करने के लिए भी हमें दो इक्वेशन दी जाएगी। सबसे पहले हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कि हमें इक्वेशन जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहली इक्वेशन तो है 9x - 4y = 2000, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 7x - 3y = 2000। ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इनको सपोज कर लिया है। इसके बाद एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों वेरिएबल को, दोनों में जो x या तो x पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन के x को, या फिर दोनों इक्वेशन के y को हमें इक्वल करना होगा। यानी कि या तो हम जो x का कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर सकते हैं या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। तो x को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम करते हैं कि इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 का, और इक्वेशन सेकंड में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे x की वैल्यू बनती है 63, यानी दोनों x इक्वल हो सकते हैं। तो इनका मतलब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 63x - 28y = 14,000। ये बनेगा 63x - 27y = 18,000। अब हम करेंगे इसका साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। 28 में 27 का जब ऐड करेंगे तो माइनस का y बचेगा, और इक्वल टू माइनस का 4000 बचेगा। माइनस को माइनस काट देंगे तो हमारी y की वैल्यू आएगी, वो आ रही है 4000। तो इस प्रकार हमने पहले वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद हम इस वैल्यू को पुट कर जो हमारे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा 16,000 = 2000, x की वैल्यू आ रही है 18,000/9 यानी कि 2000। तो ये x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहले पिछले सब्स्टिट्यूशन था और ये एलिमिनेशन है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और दोनों से ही हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, और दोनों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सोल्व करने के लिए। इसके बाद एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CM यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सोल्व करने की प्रोसेस है, सबसे पहले दो इक्वेशन दी जाएगी। मान लेते हैं हम इक्वेशन है वो है 5x + 3y = 35, और दूसरी जो है वो है 2x + 4y = 28। अब हम जो इक्वल के अंदर टर्म है उसको इधर लेके आएंगे, इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा 5x + 3y - 35 = 0, 2x + 4y - 28 = 0। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें ये करना होगा कि जो x की टर्म है उसको हमें कवर करना होगा। एक बार हम मान लेते हैं कि x की टर्म यहाँ पे है ही नहीं, जब x को कवर कर लेंगे तो पीछे जो इक्वेशन बचती है उसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा एक दूसरे से। तो 28 का जब हम 3 से कराएंगे तो ये बनेगा 84, और जब 35 का 4 से कराएंगे तो ये बनेगा -140। इसको सोल्व करने पे क्या बन रहा है, ये बचेगा माइनस का 56, यानी कि x की वैल्यू आएगी -56। x के अपॉन में हम लिख सकते हैं माइनस का 56, x अपॉन -56।
इक्वल्स टू, अब हम x का हो गया, अब हम y को कवर करेंगे तो ये बनेगा -28 को करेंगे 5 से तो ये बनेगा -140 और 35 को करेंगे 2 से तो ये बनेगा -70। इक्वल्स टू में जब हम इसको कवर करेंगे थर्ड वाले को तो ये बनेगा 20x। इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं हम चाहें तो, ये बनता है 35 × 4 अपॉन में 28 × 3, या फिर अगर हम चाहें तो इसको चेंज करके इसको कवर करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई रहेंगे तो ये बनेगा 6 अपॉन में 20। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x अपॉन -56, जो x की वैल्यू निकाली थी x अपॉन -56 इक्वल्स टू 6 अपॉन 20। इससे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ सकती है हमारी, जो कि आ रही है 636, x इज इक्वल्स टू -336 अपॉन 20। x की वैल्यू आ गई है और हम चाहें तो y की वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं तो ये बनता है -200 इक्वल्स टू 6 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की वैल्यू भी आएगी हमारी -210 × 6 अपॉन में 20। 0 0 काट सकते हैं, इससे ये काटा 3 तो y की वैल्यू आती है हमारी -63। तो इस प्रकार ये दो प्रोसेस है जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 मेथड हमने पढ़े हैं, पहला था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितने मेथड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हम किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए आप उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और हम आपको कल 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।